आज हम ऐसे ग्रह के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन में सबसे अधिक प्रभाव डालता है, जो हमारे कम्युनिकेशन, हमारी डेली रूटीन लाइफ, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ, हमारे मन मस्तिष्क पर जिसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह को लेकर के। सौर मंडल में बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक है। चूंकि सौर मंडल में ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो एस्ट्रोलॉजी में, बर्थ चार्ट में, या तो ये सूर्य के साथ युतिगत होगा या सूर्य जिस हाउस में उपस्थित है उसे आगे वाले साइन में या पीछे वाले साइन में जरूर देखने को मिलेगा। इस ग्रह की अपनी दो राशि है, मिथुन राशि और कन्या राशि। मिथुन राशि जो कम्युनिकेशन की राशि होती है और कन्या राशि क्रिटिकल एबिलिटी और एनालिसिस की होती है। कालपुरुष चक्र की बात करते हैं। कालपुरुष चक्र में मिथुन राशि को थर्ड हाउस सौंपा गया है। थर्ड हाउस जो कि सिबलिंग्स का, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का, कम्युनिकेशन का होता है और भी बहुत सी अनेक प्रकार की बातों का होता है, लेकिन ये कुछ जनरल बातें हैं। और कन्या राशि को सिक्स्थ हाउस सौंपा गया है। सिक्स्थ हाउस जो कि रोग, शत्रु, डेली एनिमीज, कर्जा, मामा, हॉस्पिटल, व्याधि, इन सब का घर होता है। इसे बंधन योग भी बोला जाता है। मतलब व्यक्ति किसी न किसी रूप में उलझा ही रहता है, किसी न किसी वजह से। बुध ग्रह ही केवल एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि में, कन्या राशि में उच्च का पद प्राप्त करता है। उच्च का पद प्राप्त करना अर्थात व्यक्ति के जीवन में अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम होता है, पॉजिटिव रिजल्ट्स। और यही ग्रह अगर मीन राशि में उपस्थित हो जाता है तो ये नीचता को प्राप्त कर लेता है। नीच का पद प्राप्त करने का मतलब व्यक्ति के जीवन में बैड रिजल्ट्स देने में सक्षम हो जाता है। बुध ग्रह प्रत्येक राशि में 25 डेज के लिए रहता है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो मरकरी प्लैनेट को लेकर के बेसिक बातें हैं। आइए अब जानते हैं कि मरकरी प्लैनेट व्यक्ति के जीवन में किन किन चीज़ों पर, किन किन बातों पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे पहले तो बुध, जैसा इसका नाम है, तो बुध बुद्धि का कारक होता है। बुध बुद्धि का कारक होता है, वाणी का कारक होता है और कम्युनिकेशन का कारक होता है। इंटेलिजेंस, सूझबूझ, किसी भी तरह की सूझबूझ के बाद निर्णय लेने का काम बुध का होता है। हम जो भी विचार करते हैं, जो भी सोच विचार करते हैं, उस सोच विचार के बाद जो कॉन्क्लूजन निकल के आता है, जो सॉल्यूशन निकल के आता है, चाहे वो गुड हो या वो बैड हो, वहाँ मरकरी का काम है। वहाँ मरकरी की प्रधानता देखने को मिलेगी। सोचने का और विचार करने का जो काम है वो मून का काम है। वो माइंड मून से प्रभावित है, नॉट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मरकरी और माइंड मून से प्रभावित है। सोचने विचारने का काम, इमोशंस का काम, ये मून का काम है। ठीक इसी तरह से कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ये सभी बुध से प्रभावित है। किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन, चाहे वो टेलीफोन के द्वारा कम्युनिकेशन हो, टेलीफोन पर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन का काम, इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प करने का काम, मीडिया, रेडियो, कोरियर, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, डिलीवरी का काम, ये सब बुध से प्रभावित है। एक अच्छा बुध व्यक्ति को टीचर भी बनाता है। एक्टिंग फील्ड में भी बुध की प्लेसमेंट अच्छी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाथों के द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का कार्य है, वहाँ बुद्धि की प्रधानता देखने को मिलेगी।
जैसे राइटिंग का काम है, पेंटिंग का काम है, टाइपिंग, और हाथों के द्वारा अगर कोई व्यक्ति अपनी बातों को समझाने का प्रयास कर रहा है हाथों को काम में लेते हुए, तो वहाँ भी बुद्धि की प्रधानता है। किसी भी प्रकार का व्यापार, दुनिया में जितने भी व्यापार चल रहे हैं वो सब बुद्धि से प्रभावित है। ट्रेडिंग का काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, ये सब बुद्धि से प्रभावित है। बुद्ध बिजनेस का कारक होता है। किसी भी चीज का गहन अध्ययन, डीप स्टडी, रिसर्च है। एस्ट्रोलॉजी, साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजी भी एक रहस्य है। तो किसी भी प्रकार का गहन अध्ययन वहाँ भी बुद्धि का काम है। कोई व्यक्ति अपने विचारों को किस तरह से व्यक्त करता है, अपनी बात को समझाने का तरीका, वहाँ भी बुद्धि की प्रधानता देखने को मिलेगी। होरोस्कोप में अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो खराब बुध, जिन लोगों के मरकरी अच्छा नहीं होता है, तो ऐसे लोग इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें करते हैं, लंबी लंबी फेंकने का काम करते हैं। और जिसका बुध खराब हो, ऐसे व्यक्ति जल्दी घबराने वाले होते हैं। उनको शरीर में सबसे पहले शरीर में नसों नाड़ियों से संबंधित समस्या देखने को मिलेगी। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा समझदार है और उसके अंदर इतनी समझदारी भरने के बाद भी वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने बिजनेस को सही ढंग से नहीं संभाल पा रहा है, तो इसमें भी बुध की प्लेसमेंट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका बुध जरूर खराब होगा, समझ लीजिए उसके हॉरोस्कोप में उसका बुध खराब है। Mercury is not in good position। तो बुध ग्रह जिस व्यक्ति का बढ़िया है तो समझिए उसके काम बढ़िया है। हॉरोस्कोप में बुध की प्लेसमेंट, बुध किस राशि में उपस्थित है, किस प्लैनेट के साथ युतिगत है, ये सब जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। हॉरोस्कोप में बुध की प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर बुध ग्रह 5th हाउस में उपस्थित है और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा हुआ है, किसी मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है, तो ऐसा बुध व्यक्ति को बहुत अच्छा मैथमेटिशियन भी बनाता है। बुध इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, प्रैक्टिकल लाइफ, इन सब बातों का कारक होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी और टॉपिक को लेकर के आऊँगी। थैंक यू।